मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपसे आने वाले जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अगर वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे या शेयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे या हार्ड प्रेशर सेमी की बात करेंगे, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, तब हम इसको प्रॉपर अप्लाई कर पाएंगे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में। तो आज का टॉपिक है दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस एंड core water pressure, core water pressure। तो core water को न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोला जाता है। ये तीन जो टर्म मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एंड core water pressure। बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। तो वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट पहले तो कुछ चीज़ें इसमें भी समझ लेते हैं कि जो रिलेटेड है इससे, जैसे कि हम बात करें कि इफेक्टिव स्ट्रेस लिखा हुआ है, व्हाट इज स्ट्रेस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है ना। और किस तरह से आपका टोटल स्ट्रेस कितना लगेगा सॉइल पे या किसी ज़मीन के नीचे, अगर हम कोई लेयर लेते हैं या कोई सॉइल मास लेते हैं, वो टोटल स्ट्रेस कितना ऐड करेगा एंड पोर वाटर प्रेशर कितना ऐड करेगा। तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस लेक्चर्स के थ्रू ये समझ गए होंगे कि एक्चुअली व्हाट इज सॉइल मास। तो सॉइल मास है क्या है, विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल मास को हम किस तरह से विजुलाइज करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो सॉइल मास इज विजुलाइज्ड एज अ स्केलेटन ऑफ सॉइल सॉलिड, स्केलेटन ऑफ सॉइल सॉलिड। तो अगर मैं सबसे पहले सॉइल मास को डिफाइन करूं, तो सॉइल मास क्या है? इट इज विजुलाइज्ड एज स्केलेटन ऑफ सॉइल सॉलिड्स। इतनी बात समझ में आ गई? स्केलेटन ऑफ सॉइल सॉलिड। स्केलेटन ऑफ सॉइल सॉलिड का मतलब दिस इज योर स्केलेटन ऑफ सॉइल सॉलिड which is enclosed with continuous voids, enclosed voids। skeleton of soil solid with enclosed voids, this is your void। और इस void के अंदर क्या हो सकता है? voids contain what? अगर मैं यहाँ पे लिखूं voids contains what? Water and air। तो ये चीज हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। दिस इज योर सॉइल मास, और सॉइल मास में दो चीजें हो सकती हैं, एयर एंड वाटर। दिस इज योर सॉइल सॉलिड, और इसके बीच में जो वॉइड्स होते हैं सॉलिड्स के बीच में, उसके अंदर या तो एयर हो सकती है या वाटर हो सकती है। देयर आर डिफरेंट कंडीशंस। अगर आपका वॉइड्स कंप्लीटली एयर के साथ फिल है तो दैट इज योर ड्राई कंडीशन, एंड इफ योर वॉइड्स फिल विद वाटर देन दिस इज सैचुरेटेड कंडीशन। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट थिंग बात करते हैं हम स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? किसकी वजह से फोर्स आ रहा है? क्या लोड है? तो अगर आप देखें कि
suppose this is your ground level. ग्राउंड लेवल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी ये सॉइल है। दिस इज योर सॉइल। तो अगर आप एक सॉइल मास एक सॉइल एलिमेंट कंसीडर करते हो, यहाँ पे सपोज मैं एक सॉइल एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, तो इस सॉइल एलिमेंट में कितना स्ट्रेस आएगा वर्टिकल स्ट्रेस, और किसकी वजह से आएगा? किसकी वजह से आएगा? एक तो दो वजह से आएगा, एक तो सेल्फ वेट ऑफ सॉइल, और सेकेंड क्या होगा? ड्यू टू सरचार्ज। सपोज यहाँ पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया तो उसका लोड आएगा, और इसके ऊपर जो भी सॉइल है इसका लोड आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है ना, तो इसका वेट कितना होगा, इसके ऊपर जो सॉइल है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए वेट ऑफ द सॉइल क्या होगा? वेट ऑफ द सॉइल क्या होगा? गामा इनटू वॉल्यूम। कहां से लाए? दैट यूनिट वेट इज इक्वल टू व्हाट? वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट इज इक्वल टू व्हाट? यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू तो इस एलिमेंट पे कितना वेट आएगा सॉइल का? जिस हाइट पे होगा ये सब जेड है। तो इस यूनिट एरिया की बात हम करेंगे यहाँ पे। अब देखिए फोर्स क्या होगा? गामा इंटू ए इंटू जेड। स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस क्या हो जाएगा? गामा इंटू दिस इज योर स्ट्रेस। ना स्ट्रेस एक्ट करेगा इस सॉइल एलिमेंट, ठीक है, और यूनिट क्या होगी? किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? तो अब जो भी यूनिट वेट होगा इस सॉइल का, दिस इज गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो दिस इज द टोटल स्ट्रेस जो एक्ट करेगा इस सॉइल एलिमेंट, ठीक है। नाउ एक कंडीशन अगर हम कंसीडर करते हैं, टोटल स्ट्रेस की बात करें, टोटल स्ट्रेस इज व्हाट? गामा इनटू जेड। गामा is the unit weight of soil and Z किस डेप्थ पे आपको टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो सपोज यूनिफॉर्म सॉइल मास की बात करते हैं, केस फर्स्ट देखते हैं। तो दिस इज योर ग्राउंड सरफेस, और अगर आपको इस ए पे स्ट्रेस
देखिए अगर मुझे इस ए लेयर पे जो कि हमारा जेड डेप्थ पे है टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप सपोज इस पॉइंट की बात करते हैं, ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, ग्राउंड सरफेस की बात करते हैं, तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा? टोटल स्ट्रेस एट बी क्या होगा? 0, क्योंकि कोई लोड नहीं है ऊपर, ऊपर तो कोई लोड नहीं। बट अगर आप ए पे आते हैं और देखते हैं तो ये सॉइल है, तो इस पे कितना टोटल स्ट्रेस आएगा? टोटल स्ट्रेस एट ए कितना हो जाएगा? यूनिट वेट ऑफ दिस सॉइल, सपोज यूनिट वेट इज गामा, तो यूनिट वेट ऑफ दिस सॉइल एंड किस डेप्थ पे है ये, तो एट ए आपका टोटल स्ट्रेस क्या होगा? गामा इनटू जेड। समझने के लिए आप सपोज मैंने कहा इसके नीचे भी सपोज कैलकुलेट करना है एट सीसी, और एट सीसी आपकी मैं कह रहा हूं कि ये आपकी जो हाइट है ये सपोज स्मॉल एच है, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, किस तरह से हम कैलकुलेट करें, तो इस तरह अगर आप समझ गए बेसिस को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं सीसी पे कैलकुलेट करना चाहूं तो सीसी पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा बताइए? जितना भी इसके ऊपर सॉइल है, तो देखिए यहां तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था? गामा इनटू जेड, तो गामा इनटू जेड तो रहेगा प्लस अभी कोई भी वाटर का इंटरफेरेंस नहीं है, अभी सिर्फ हम टोटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, कोर वाटर प्रेशर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वाटर टेबल का मैंने कहा कहीं पे जिक्र नहीं किया, वाटर टेबल आपके बहुत नीचे है जो हमारे जोन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम टोटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो ए तक आपने निकाला, टोटल स्ट्रेस कितना आया? गामा इनटू जेड। सीसी पे जब हम बात करेंगे तो टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? गामा इनटू जेड प्लस दिस। तो अभी मैं यूनिफॉर्म सॉइल मास की बात कर रहा हूं, तो इसका भी यूनिट वेट क्या होगा? गामा होगा, तो क्या हो जाएगा? गामा इनटू स्मॉल एच। तो टोटल स्ट्रेस सी पे जो टोटल स्ट्रेस एक्ट होगा वो कितना होगा? गामा इनटू जेड प्लस गामा इनटू, क्लियर? अगर केस 2 की बात करूं ना, यहां पे अगर मैं यूनिफॉर्म सॉइल मास की बात कर रहा था, अगर सॉइल आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, सपोज मैंने कहा कि ये आपकी ग्राउंड लेवल है, जिसको मैंने ए दे दिया, दिस इज योर डी, जो ग्राउंड सरफेस से आपकी जेड डेप्थ में है, एंड यूनिट वेट ऑफ दिस सॉइल सपोज गामा 1, ठीक है ना। एंड यहां पे आते हैं ग्राउंड से नीचे, तो सी पॉइंट ले लिया मैंने, और ये मैंने सपोज इसको जेड कर देता हूं और इसको जेड कर देता हूं, और ये कह देता हूं कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल आपका क्या है? गामा 2 है। तो क्या हम ए बी सी तीनों पे हम टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं? The condition is different from this case 1 because in this case the soil mass is homogeneous, and in case 2 the soil mass is not homogeneous. अगर आप A to B बात करेंगे तो यूनिट वेट गामा 1 है, और B to C बात करेंगे तो यूनिट वेट गामा 2 है। तो अगर मैं A पर आपका टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना आएगा? एट A टोटल स्ट्रेस कितना आएगा? गामा इनटू जेड, सपोज जनरलाइज करता हूं तो जेड ऊपर तो कोई लोड है ही, यूनिट वेट है ही, तो क्या हो जाएगा? 0। अगर आप भी लेयर पे आते हैं, अब जी पे मैं कहूं कैलकुलेट करने को तो क्या होगा बताइए? तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसके ऊपर जो सॉइल है उसका यूनिट वेट क्या है? गामा 1, एंड क्या थिकनेस है? Z1, यानी कि ये जो बी लेयर है कितना नीचे है ग्राउंड सरफेस से? दिस इज Z1। तो एट बी मैंने क्या बताया? टोटल स्ट्रेस कितना होगा? गामा 1 इनटू Z1, और एट सी कितना होगा आपका? टोटल कितना लोड एक्ट करेगा इस पे? तो गामा सी क्या होगा? गामा 1 इनटू Z1 प्लस दिस गामा 2 इनटू Z2, क्योंकि सॉइल होमोजेनियस, इस केस में क्या था? होमोजेनियस था,
था तो मैंने टोटल गामा ही लिया है दोनों जगह, यहाँ पे इसको समराइज करो तो मैं गामा इनटू जेड प्लस एच कह दूंगा, इस तरह से कैलकुलेट कर लूंगा। बट यहाँ पे नॉन होमोजेनियस है सॉइल मास, तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट वेट है, तो एट बी तक हमने जो कैलकुलेट किया टोटल यूनिट वेट टोटल स्ट्रेस दैट इज गामा 1 इनटू जेड 1, और सी की बात करेंगे तो गामा 1 इनटू जेड 1 प्लस गामा 2 इनटू जेड। क्लियर है कंडीशन? तो ये दो केस है, यानी जहां पे हम केस 1 में हमने सॉइल मास को होमोजेनियस कंसीडर किया है, केस 2 में आपका जो सॉइल मास है विद इन द ग्राउंड लेवल के नीचे वो होमोजेनियस नहीं है। तो इस तरह से कंडीशन, इस तरह से हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे। अगर हम केस 3 की बात करें, क्योंकि केस 3 की बात करते हैं, तो केस 3 में मैं कह रहा हूं कि दिस इज द ग्राउंड लेवल और ये आपका सपोज जेड डेप्थ पे हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, इसको मैंने ए पॉइंट दे दिया सपोज, और कंडीशन ये कह दी कि यहाँ पे आपका सरचार्ज एक्ट हो रहा है, लोड लग रहा है सरचार्ज दैट इज क्यू इंटेंसिटी का। तो अब क्या होगा, ए पे टोटल स्ट्रेस क्या होगा, ये जो सरचार्ज है दिस क्यू प्लस दिस, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सपोज गामा है, क्यू प्लस गामा इनटू जेड। ये पूरी कंडीशन हो सकती है, सपोज ऊपर अपने को कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसका उसकी वजह से भी लोड आएगा, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आएगा, जैसा कि बताया था दो तरह से हो सकता है, एक तो सेल्फ वेट ऑफ सॉइल एंड दूसरा कोई भी कंस्ट्रक्शन है, इसको क्या कहते हैं सरचार्ज, ड्यू टू सरचार्ज, दो कंडीशन हो सकती है। तो केस 3 तो ये हो, टोटल स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये देखेंगे कि कंडीशन क्या दी हुई है ग्राउंड के नीचे और किस पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, वो पॉइंट किस डेप्थ पे है, तो हम इस तरह से टोटल स्ट्रेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, देखिए किस तरह से समझेंगे इसको। ये आपका मैंने एक सॉइल मास बनाया हुआ है और मैंने कह दिया कि आपकी वाटर टेबल है तो सपोज यहाँ है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी सॉइल जो है वो सैचुरेटेड है, यानी कि इनके बीच में आपका क्या है, वॉइड्स के बीच में वाटर फिल, soil is completely saturated। तो इस कंडीशन में अगर लोड लगेगा तो ये लोड कौन लेगा, एज वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, जो भी लोड होगा और ये क्लोज्ड है वॉल के यहाँ पे, अभी पोर वाटर प्रेशर रिलीज नहीं हो सकता, तो जो भी लोड होगा वो कौन लेगा, वाटर लेगा, जब तक ये वॉल क्लोज है। तो इसको अगर आप इस तरह से देखें, और इसके बीच में अगर वाटर है
तो ये वाटर पोर के बीच में जो वाटर है वो क्या करेगा, अगर पास्कल लाके तो देखें तो ये यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट करेगा इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज पोर वाटर प्रेशर। तो जब ये लोड लगेगा तो लोड कौन लेगा, लोड देखिए टोटल लोड टेकन बाय दिस वाटर एज वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, है ना, और ये हम मेजर कैसे करेंगे कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए हम सपोज यहाँ पे एक पीजोमीटर लगा दें, तो जब आप पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, वाटर राइज होगा, तो आपको वाटर हाइट पता चल जाएगी, सपोज h हाइट। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा दैट पोर वाटर प्रेशर दैट इज u w कितना हो जाएगा, दैट यूनिट वेट ऑफ वाटर एट दिस हाइट। बट इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो कितना पोर वाटर प्रेशर है, क्योंकि वॉइड्स के बीच में क्या है, कनेक्टिविटी इस तरह से। तो अगर आप इस कंडीशन को विजुअलाइज करेंगे तो मैंने आपको परमिटिव केस में आपको टॉर्टुओसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि दिस जिगजैग कनेक्शन ऑफ वॉइड्स दैट इज परमिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में आपने देखा था। तो परमिबिलिटी इस पर भी डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट टॉर्टुओसिटी। नाउ दिस इज एक्चुअली आइडियल कंडीशन, जहां पे मैंने कहा कि पीजोमीटर आपने सेट किया और आपको एक वाटर हाइट मिल गई और आपने बता दिया क्या कितना पोर वाटर प्रेशर है। बट एक्चुअल कंडीशन में तो आप देखेंगे कि आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये आपकी कंडीशन है, दिस इज अ ग्राउंड सरफेस और ये आपका इस पॉइंट पे आपको सपोज पोर वाटर प्रेशर मेजर करना है, ठीक है ना, वाटर टेबल आपकी यहाँ पे है और दिस हाइट सपोज z है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कितने मतलब पीजोमीटर किस हाइट का लेके आओ, बहुत ज्यादा हाइट का पीजोमीटर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम ये कंसीडर कर लेते हैं दैट जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये तो आपका रेगुलर ट्यूब है, बट अगर एक्चुअल कंडीशन की बात करोगे तो आपका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा कि ट्यूब जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से हो सकती है, डिफरेंट शेप्स। इस तरह से ट्यूब्स फॉर्म हो सकती हैं आपकी। तो दिस इज एक्चुअल फील्ड, आपको सपोज ग्राउंड लेवल से जेट लेवल पे आपको पोर वाटर प्रेशर मेजर करना है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम पीजोमीटर सेट कर पाए। तो हमने क्या किया, इस तरह से मेजर करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर मैं पोर वाटर प्रेशर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, दैट u w इज इक्वल टू व्हाट, गामा w, दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू दिस जेट, यानी कि जिस डेप्थ पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किस तरह से आप पोर वाटर प्रेशर मेजर करते हैं। तो आप देखिए यहीं पे अगर मैं आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहूं कि मेरा सपोज सॉइल मास है, कंडीशन कुछ जो सॉइल इज सैचुरेटेड। तो अगर आप टोटल स्ट्रेस की बात करोगे तो टोटल स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, एट दिस पॉइंट
total stress at A is equal to what? Gamma saturated into Z. This is total stress. And pore water pressure कितना होगा? Gamma W into, clear है? तो इस तरह से pore water pressure कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस. ठीक है, टोटल स्ट्रेस को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फील्ड में फिजिकली. पोर वाटर प्रेशर को भी आप फिजिकली मेजर कर सकते हैं फील्ड में. बट इफेक्टिव स्ट्रेस को आप फील्ड में मेजर नहीं कर सकते, इसको आपको मैथमेटिकली मेजर करना पड़ेगा. तो इसका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है, वो तरजागी ने दिया था. कार्ल तरजागी, इसको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं. 1936 में उन्होंने मैथमेटिकल सॉल्यूशन दिया था इफेक्टिव स्ट्रेस मेजर करने के लिए. ठीक है ना? कैसे किया था आप देखते हैं. कंडीशन आपकी क्या है? सपोज 5 मास your soil mass. तो जो टोटल स्ट्रेस होगा सिग्मा, दिस सपोज टोटल एरिया और सेक्शन एरिया. अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होगी. दो कंडीशन कैसे होगी वो देखते हैं. कि अगर आप एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया की बात करोगे तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया आपका ये है. दिस इज एन एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया. इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूं. एंड द नेचर ऑफ दिस प्रोफाइल क्या होगी? वेवी फॉर्म में होगी, जो कि बहुत कम है. अगर आप एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया की बात करोगे तो बहुत कम है. एंड दिस इज योर अगर आप इसको यहां से दिस इज योर सपोज, तो अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं तो टोटल स्ट्रेस सॉइल सॉलिड्स लेंगे एंड द वाटर, both will take the total load. So यहाँ पे कंडीशन देखिए, और इनके वॉइड्स के बीच में क्या है? वाटर. तो अगर आप कॉन्टैक्ट एरिया की बात करते हो जो सॉइल सॉलिड के बीच में, दिस इज सॉइल सॉलिड, और इनके कॉन्टैक्ट एरिया की बात करते हो, दिस इज कॉन्टैक्ट एरिया, जो कि बहुत कम है, वेरी लेस एज कंपेयर टू व्हाट? जो पोर वाटर का कॉन्टैक्ट एरिया. तो यहां पे जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है, दिस इज योर टोटल स्ट्रेस सिग्मा. एंड कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं यहां पे, दैट इज टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स Fc सॉइल सॉलिड का, एंड पोर वाटर प्रेशर.
पोर वाटर प्रेशर, जिसको UW से डिनोट करते हैं, ठीक है। टोटल लोड इज टेकन बाय दिस सॉइल सॉलिड्स एंड पोर वाटर प्रेशर। So the contact area of soil solids का बहुत कम है, so this area is suppose AC and this area is BW and the total area is A. So this is your actual condition, इसको visualize करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं vertical forces, summation of vertical forces is equal to 0। तो सारे vertical forces को काउंट कर लीजिए, तो कौन कितने हैं देखिए। AW कितना होगा? AW is what? This is AW ना? Total area is equal to what? Area, contact area plus water power। तो AW क्या हो जाएगा? A minus AC। This is the total contact force। क्योंकि देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, टोटल FC is what? इस पॉइंट पे एक्ट करेगा FC1, इस पॉइंट पे एक्ट करेगा FC2, इस पॉइंट पे FC3, इस पॉइंट पे FC4, इस पॉइंट पे FC5 एंड सपोज FC6। टोटल कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा? FC is equal to what? FC1 plus FC2 plus FC3 plus FC4 plus FC5 plus FC6 and so on। कर दीजिए समीशन। टोटल वर्टिकल फोर्सेस को मैं सम करता हूं, तो सिग्मा इनटू ए स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स is equal to FC plus UW into AW। तो AW आपने क्या निकाला? तो यहाँ पे लिखिए सिग्मा इनटू A is equal to FC plus UW plus AW is A minus BC। AW यहाँ पे कैलकुलेट, टोटल एरिया is what? AC plus A। So A से डिवाइड कर देते हैं, तो सिग्मा is equal to FC upon A plus 4 water pressure into A minus AC divided by A। सॉल्व करिए आप। FC upon A plus 4 water pressure 1 minus AC upon A। This is your total stress। अब देखिए अगर आप कॉन्टैक्ट एरिया की बात करेंगे, जो कि अगर ग्रेनुलर सॉइल का केस आप ले रहे हैं, तो इस टर्म को देखिए, AC is very less than A। AC is very less than A। तो इस टर्म को हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। अब देखिए क्या बचा आपके पास। तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस इज व्हाट? इफेक्टिव स्ट्रेस। क्योंकि जो इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस है, दिस कॉन्टैक्ट एरिया, तो ये इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस है, दैट इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर।
So this is the total stress is equal to intergranular stresses plus pore water, that is neutral stress. यहाँ पर अगर मैं टोटल स्ट्रेस की बात करूँ, इसको रब कर देता हूँ। Total stress is what? Intergranular stresses plus neutral stresses, that is pore water. और that is total stress is equal to effective stress, या तो आप ऐसे लिखिए या इस तरह से लिख लीजिए प्लस pore water। तो effective stress क्या हो जाएगा? टोटल माइनस pore water। ये है आपका effective stress। तो इस तरह से हम effective stress को कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। नए कंडीशन लेते हैं। Suppose this is your ground surface और केस डिस्कस कर लेते हैं। केस 1 एंड ये दो लेयर मैंने बनाए। दिस इज योर सपोज Z1, दिस इज Z2। यूनिट वेट यूनिफॉर्म रखता हूँ अभी, चलो। और आपकी सपोज वाटर टेबल यहाँ पे है, तो इस कंडीशन में आप किस तरह से टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे देखिए। तो अगर आप, मैं इसको नाम दे देता हूँ A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, कुछ भी दे सकते हैं बुक में जैसा भी आपको प्रॉब्लम दिया। तो अगर आप A पॉइंट की बात करते हैं तो A पॉइंट पे आपका टोटल स्ट्रेस क्या होगा? A पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की बात करें तो क्या होगा? इसके ऊपर कुछ लोड है क्या? नहीं, टोटल स्ट्रेस इज 0। अगर आप A पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर की बात करते हो तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? 0, क्योंकि कोई वाटर हाइट नहीं है। एंड इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हो तो कितना होगा? दैट इज अभी हमने निकाला है, दैट इज टोटल माइनस पोर, कितना हो जाएगा? 0। एट A पॉइंट आपने टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। अगर आप B पॉइंट की बात करते हो तो B पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस क्या होगा? देखिए सॉइल है यहाँ पे, होमोजेनियस सॉइल है। ये कंडीशन हमने होमोजेनियस सॉइल का लिया है, कह देता हूं होमोजेनियस सॉइल मास। होमोजेनियस सॉइल मास विद वाटर टेबल एट Z1 लेवल। दिस इज योर कंडीशन, राइट। पी टोटल स्ट्रेस क्या होगा? देखिए ध्यान से, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज गामा। तो इस पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है? दैट इज गामा इनटू Z1। किसी पॉइंट पे निकाल दो, सपोज आप यहां से बात करते हो, ठीक है ना। देखो मैं एक प्रोफाइल डिस्कस करता हूं। अगर आप यहां से देखते हो तो यहां पे आपने कहा कि 0 है, नीचे बढ़े, सपोज मैं इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे कुछ लोड तो है इस हाइट पे। सपोज ये हाइट आपकी मैं कह दूं कि स्मॉल h1, तो इस पॉइंट पे कितना लोड आएगा टोटल? दैट इज गामा इनटू h1। और नीचे बड़े सपोज में इस पॉइंट पे आ गया और इसकी जो डेप्थ है वो सपोज कह दूं h2 है, तो इस पॉइंट पे कितना आएगा? गामा इनटू
तो Z1 डेल्टा पे आपका टोटल स्ट्रेस कितना होगा गामा इनटू Z2। अब अगर प्रोफाइल की बात करते हो जो कि आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी अगर आप कन्वेंशन में जाते हो, तो देखिए इस पॉइंट पे इतना लोड आया, इस पॉइंट पे इतना जो टोटल स्ट्रेस आया, इस पॉइंट पे इतना, इस पॉइंट पे सपोज इतना है, तो प्रोफाइल जो ड्रॉ होगी वो देखिए कैसे होगी, इस तरह से प्रोफाइल ड्रॉ। क्लियर है ना? तो इस तरह से टोटल देखिए ये समझना बहुत इसलिए आगे मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट बताया किस तरह से टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से दैट इज ओके, बट प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। अभी तो बहुत सिंपल स्टेट है, अभी सिंपल है कि होमोजेनियस वाइड मास है, तो अभी तो हमें नीचे कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं। जब लेकिन यहाँ पे जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म सॉइल मास नहीं होगा, और यहाँ पे जब डिफरेंट सॉइल होगी तो सॉइल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, तो यूनिट वेट भी डिफरेंट होगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दिस इज सिंपल केस, ठीक है ना? अब देखिए अगर आप सी पॉइंट पे बात करते हो तो सी पॉइंट पे आप नीचे बढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो क्या होगा? अब देखिए अगर सॉइल मास यूनिफॉर्म है तो मुझे अभी तो वाटर टेबल है यहाँ पे, तो यूनिफॉर्म सॉइल मास की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे बताओ कितना आएगा एट सी टोटल स्ट्रेस कितना आएगा? तो दिस इज गामा इनटू Z1, क्योंकि ये जो सॉइल है ये इस लेयर पे अब आगे सरचार्ज एक्ट करेगा। कितना सरचार्ज आ रहा है? दिस गामा इनटू Z1, ठीक है ना? सरचार्ज का क्या डिस्कस किया था, तो ये तो एक्ट होगा इस पे प्लस, अब ये सॉइल वाटर टेबल है, यहाँ पे सॉइल इज सैचुरेटेड, कैसा केस बन जाएगा? देखिए कैसा केस बन जाएगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इसको जूम करूं एंड वाटर टेबल है तो व्हाइट्स में क्या होगा? सॉइल इज सैचुरेटेड, टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा इसका? गामा सैचुरेटेड इनटू Z2, ये टोटल स्ट्रेस है जो सी पे एक्ट करेगा। अब देखिए अगर पोर वाटर प्रेशर की बात करेंगे तो एट ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर तो आपका कह दिया 0, एट बी पॉइंट पोर वाटर प्रेशर कितना है बताइए? एट बी पॉइंट पोर वाटर प्रेशर कितना है? नहीं कोई वाटर हाइट है क्या? वाटर टेबल तो यहाँ है, ठीक है ना? वाटर टेबल तो यहाँ है, अभी तक यहीं तक राइज है, अभी तक ऊपर नहीं गए। एक कंडीशन में ये भी बताऊंगा कि वाटर टेबल जो आपकी राइज हो गई ग्राउंड सरफेस पे आ गई तो कंडीशन क्या होगी वो आगे दिखेगी। तो इस कंडीशन में मैंने कहा कि आपकी वाटर टेबल है जो वो ग्राउंड सरफेस से Z1 हाइट पे है, तो बी पे आपका पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? 0, कोई वाटर हाइट नहीं है। और अगर मैं सी पॉइंट पे आपका वाटर प्रेशर की बात करूं, पोर वाटर प्रेशर की बात करूं तो क्या होगा बताओ? इस पॉइंट पे 0 है, जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे वाटर हाइट मिलती जाएगी, आपको वाटर हाइट मिलती जाएगी, तो क्या होगा? इस पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? एट सी दिस हाइट कितनी है? वाटर हाइट कितनी है? वाटर हाइट वही कंडीशन पे जो मीटर सेट करोगे यहाँ पे तो आपको वाटर हाइट मिल जाएगी। वाटर हाइट कितनी है? Z2, तो Z2 आपकी वाटर हाइट है इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W, तो एट सी पॉइंट आपको पोर वाटर प्रेशर कितना मिलेगा? Z2 इनटू गामा W। इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट पे, आपने ये पॉइंट पे कहा इफेक्टिव स्ट्रेस आपका कितना है? दैट इज 0। बी पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? दिस टोटल स्ट्रेस एट दिस लेवल कितना है? गामा इनटू Z1 माइनस पोर वाटर प्रेशर कितना है? 0, कितना हो गया? गामा इनटू Z1। एट सी पॉइंट टोटल स्ट्रेस कितना है? एट सी पॉइंट टोटल स्ट्रेस व्हाट? गामा इनटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू Z2 माइनस पोर वाटर प्रेशर दैट इज Z2 इनटू गामा W। सॉल्व करिए तो देखिए गामा इनटू Z1 प्लस
गामा सैचुरेटेड इनटू Z2 माइनस गामा W इनटू Z2। इस टर्म को देखिए, Z2 बाहर आएगा तो गामा इनटू Z1 प्लस Z2 बाहर आ गया तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, गामा Z1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू Z2। दिस इज a refractive stress at C point. Clear? तो दिस इज सिंपल केस जिसमें मैंने कहा कि वाटर टेबल आपके कहां पे है। अब सपोज सडन रेनफॉल हो गया, अभी रेनफॉल हो गया तो वाटर टेबल क्या होगा, हाई हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी, मैंने कहा कि आपकी वाटर टेबल हाई हो गई और वाटर टेबल आपकी कहां पे आ गई है, ग्राउंड सरफेस पे आ गई है। दिस इज ग्राउंड सरफेस, वाटर टेबल ये हो गया। क्लियर है, यानी कि सारी सॉइल आपकी क्या हो गई, सबमर्ज्ड हो गई। कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगर आप एट ए टोटल स्ट्रेस की बात करोगे तो क्या होगा, एट ए टोटल स्ट्रेस कितना होगा, केस 2। यहां पे मैं बता देता हूं, केस 2 इज योर केस 2 सबमर्ज्ड सॉइल मास, submerged soil mass, soil is fully submerged, water table rise हो चुकी है। तो एट एक पॉइंट अगर आप टोटल स्ट्रेस की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एट ए टोटल स्ट्रेस इज व्हाट, 0, पोर वाटर प्रेशर इज व्हाट, 0, क्योंकि कोई वाटर हाइट नहीं है, कोई लोड नहीं है ऊपर। एट इफेक्टिव स्ट्रेस 0। अब बी पॉइंट पे आइए, अगर आप बी लेवल पे बात करोगे तो आपका, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। वाटर टेबल कहां पे है आपकी, वाटर टेबल आपकी ग्राउंड सरफेस पे है। दिस इज योर ग्राउंड सरफेस। और वाटर टेबल भी यही बना, तो आपने कहा है कि पॉइंट टोटल स्ट्रेस इज 0 क्योंकि कोई लोड नहीं है और वाटर प्रेशर कोई वाटर हाइट नहीं है, और इफेक्टिव स्ट्रेस इज मैथमेटिकली सॉल्व दैट टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर। एट बी पॉइंट पे आइए, एट बी पॉइंट टोटल स्ट्रेस क्या होगा, that much load. The unit weight, that is gamma saturated into Z1 होगा, and pore water pressure क्या होगा, होगा या नहीं होगा, होगा क्योंकि अब आपको वाटर हाइट मिल चुकी है। दिस इज योर वाटर हाइट कितनी है, Z1। तो मैंने कह दिया कि Z1 into गामा W, दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर, नोन होता है। क्लियर है, एट सी पॉइंट पे आप टोटल स्ट्रेस कितना होगा, एट सी टोटल स्ट्रेस दिस दैट इज गामा सैचुरेटेड इनटू Z1 प्लस दिस गामा सैचुरेटेड इनटू Z2। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिलहाल तो इसमें आपको लेयर का जरूरत नहीं था, है ना, आप सीधा सी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप यूनिफॉर्म सॉइल मास की बात करते हो तो आपको जरूरत नहीं है। मैं नॉन यूनिफॉर्म सॉइल मास की बात करूं कि मैं इसका यूनिट वेट डिफरेंट है और इसका यूनिट वेट डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो ये Z1 और Z2 अगर मैं हटा के वो टोटल Z, ठीक है ना, तो आपको बी पॉइंट पे निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा सी पॉइंट पे निकाल लीजिए, वाटर टेबल आके सी पॉइंट पे आपका टोटल स्ट्रेस कितना होगा, गामा सैचुरेटेड टू Z प्लस पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, एट सी कितनी वाटर हाइट मिल चुकी है आपको, दैट इज गामा W इनटू Z। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा, एट सी टोटल -4, तो गामा सैचुरेटेड इनटू Z
गामा डब्ल्यू टू जेड, तो कितना हो जाएगा गामा सबमर्ज इनटू जेड, क्योंकि जेड आप बाहर पे अंदर क्या बचेगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो गामा सबमर्ज इनटू जेड। इफेक्टिव स्ट्रेस देखिए क्या हो गया, घट गया। आप अगर इन दोनों केसेस को कंपेयर करिए, ये दो इक्वेशन प्रोवाइड सी पे जो स्ट्रेस आया, क्योंकि सॉइल प्रॉपर्टीज हमने चेंज नहीं की थी, दोनों यूनिफॉर्म सॉइल मास है, तो यहाँ पे कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स सी अगर आप देखेंगे यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस जो आया वो आया आपका गामा सबमर्ज इनटू जेड प्लस गामा जेड बना, यहाँ पे जो आया वो गामा सबमर्ज इनटू जेड आया। देखिए जब आपकी वाटर टेबल राइज हुई ड्यू टू एनी सडन चेंजेस, सपोज रेनफॉल हो गया, वाटर टेबल हमारी राइज हो गई, तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किस केस के लिए, केस 2 के लिए, सबमर्ज केस में आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बट यही आपने अगर केस फर्स्ट की बात की थी जहाँ पे सॉइल आपका होमोजेनियस था, वाटर टेबल आपकी जेड हाइट पे था, तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जो आया था वो आया था गामा जेड प्लस गामा सबमर्ज इनटू जेड। बट इन द केस सेकंड केस व्हेन सबमर्ज सॉइल मास एंड जो सॉइल मास है वो आपका सबमर्ज्ड है विद वाटर टेबल, तो आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस था वो कितना है, गामा सबमर्ज इनटू जेड। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो, रिड्यूस हुआ जैसे जैसे वाटर टेबल आपकी राइज हो, ठीक है ना। तो वाटर टेबल जब आपकी राइज होती है तो उसमें रिडक्शन होता है, मींस इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने जो आपको जनरल केस डिस्कस किए हैं, दो केस आपके डिस्कस किए हैं। फर्स्ट केस होमोजेनियस सॉइल, दोनों होमोजेनियस सॉइल मास के, बट वेरिएशन किसका है, वाटर टेबल का वेरिएशन है, ठीक है ना। एक फर्स्ट केस में आपका वाटर टेबल था वो आपका ग्राउंड सरफेस से जेड डेप्थ पे था, और सेकंड केस में जो आपका वाटर टेबल था वो ग्राउंड सरफेस पे था, तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस में रिडक्शन आया, ठीक है। तो नेक्स्ट तो हम आगे केस देखेंगे, वो ये देखेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका सॉइल होमोजेनियस सॉइल मास हो, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे यूनिट में डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे यूनिट में डिफरेंट, सॉइल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो आपका स्ट्रेसेस में चेंज आएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और केसेस को, क्लियर है।